जो भाग्य का नहीं है वो नहीं ही मिलता। इसलिए जो नहीं मिलना उसके पीछे भागो मत। ईश्वर का विधान जान लो कि ये नहीं मिलना, खुश रहो। मिलना होता मिल जाता, नहीं मिल रहा है, ईश्वर की कोई लीला है, कोई बढ़िया चाहते होंगे भगवान, नहीं मिल रहा, खुश रहो। आप लोग ना बड़े परेशान हो जाते हो, महाराज जी बेटा तो होना ही चाहिए होना चाहिए। भगवान करें आप सबके बेटा हो, बेटी हो, खूब बच्चे हो आपके, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? डॉक्टरों को भी तो बहुत दिखाया, बहुत पूजा पाठ भी करी, मन्नतें भी मांगी, नहीं हुआ, अब क्या करोगे? रोने से भी क्या होगा? रो के भी क्या पाओगे? रो तो रहे हो। इसलिए रो मत, परेशान मत हो। जो नहीं मिलता वो ईश्वर की मर्जी है। नहीं मिलता मतलब ये सोचो कि आपको बेटा मिलता तो आप उस बेटे को पाकर बहुत परेशान होते, बहुत बड़े संकट आते बेटे के बाद, तो ईश्वर ने आपको उन बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए बेटा दिया ही नहीं, क्योंकि देकर जाता ना तो ज्यादा कष्ट था। नहीं हुआ तो एक ही बात है कि नहीं हुआ। हो करके यदि नालायक निकल गया बेटा, यदि रास्ता भटक जाए ना तो माँ बाप को कहना पड़ता है कि इससे अच्छे तो हम बिना बच्चे के अच्छे थे। बेटा हो तो लायक ही हो, नालायक संतान ना हो। ना होना अच्छा है, हो करके वो नालायक निकल जाए वो बहुत सताता है। तो ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। कोई आप नहीं जानते ना कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन भगवान तो जानते हैं। इसलिए ईश्वर जिन्हें बच्चा नहीं देते तो सोच विचार कर ही नहीं देते। बच्चा क्यों होता है? माँ बाप का ऋण उतारने के लिए। जिसके सिर पर ऋण था वो तो आ गया चुकाने, तो जिसके सिर पर ऋण होता है उसके तो बच्चे होते हैं ऋण चुकाने के लिए। पर जिसके सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, भगवान उसे फिर झंझट से बचाते हैं कि जब ऋण है ही नहीं तो बच्चे की जरूरत ही नहीं, तू तो ऑलरेडी मुक्त है। तेरा बेटा तुझे क्या मुक्त करेगा? तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे मुक्त कर रखा है। और बेटे से ही सब होता है ऐसा नहीं है। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। बच्चे से ही सब होता है ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं हो रहा, बच्चे हो जाएं तो बड़ी कृपा, ना होए तो भी कृपा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बेटा बेटी ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए दे दें तो खुश रहो, नहीं मिला तो सेवा करो समाज की। समाज की सेवा करो। हमारे एक मैया है, उनके कोई बेटा नहीं है, तो वो आती हैं हर महीने और गौरी गोपाल आश्रम में आकर, गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को अपने हाथ से कहीं फल देकर जाती हैं, कहीं बच्चों को किताब देकर जाती हैं, कॉपियां देकर जाती हैं। किसी ने पूछा कि माता जी आप इतना सेवा क्यों करती हो? बोले बेटा मेरे बेटा होता तो मैं एक ही बेटे के लिए सारी जिंदगी करती रहती, पर ईश्वर ने बड़ी कृपा की बेटा ना देकर कि मेरा इन सभी बच्चों की सेवा करने का मौका मिलता है। जो है वो सब में बटेगा, सबकी सेवा में जाएगा। बच्चे होंगे ना तो आपका एक बेटा होगा, दो बेटा होगा, तो आप पूरा कमा कमा के दो में बांट दोगे। पर जिनके नहीं है और यदि उनके पास समझ है तो वो अपनी सारी संपत्ति समाज की सेवा में लगा देते हैं। समाज की सेवा। देखो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम किस किसने सुना है? सुना है? कौन थे ये? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, काशी में एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ना, बीएचयू के नाम से, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है काशी, बीएचयू बनारस में। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी नींव रखी। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसे बनाया, और बनाया तो आज तक पूरे भारत को, पूरे विश्व को वो शिक्षा देने का केंद्र है। हाँ या ना? यदि वो अपने बेटे के लिए बनाते तो केवल बेटे का भला होता,
खूब पैसा कमाओ और केवल परिवार में ना लगाओ। लुगाई लड़का का पेट तो सब भर रहे, आप थोड़ा ज्यादा कमाओ और अपने परिवार से बाहर निकलकर समाज की तरफ भी देखो। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य का भी तो परिवार है। मेरे को क्या जरूरत थी इतना सारा काम करने की? मेरी कोई दाल रोटी तो चल ही रही है। 280 माताएं हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चों का पढ़ना लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? किसने कहा मुझे? कौन मेरे गर्दन पे तलवार रख के करा रहा है? कोई नहीं। मैं ना करूं तो कौन पूछने वाला है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं पूछेगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे केवल परिवार की सेवा के लिए नहीं भेजा, भगवान ने मुझे हर जनमानस की, हर व्यक्ति की, राष्ट्र की सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए। मैं कुएं का मेंढक क्यों बन के रह जाऊं? मैं परिवार तक क्यों सीमित होकर रह जाऊं? क्यों ना मैं राष्ट्र की ओर बढ़ूं? क्यों ना मैं समाज की सेवा करूं? इसलिए आप भी परिवार तक ही ना सोचा करो, परिवार से ऊपर उठो, अपने स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। यदि आज का इंसान अपने स्वार्थों को किनारे कर दे और अपने स्वार्थों को नीचे करके राष्ट्र को ऊपर रखे ना, तो भारत सबसे श्रेष्ठ विश्व में विश्व गुरु हो जाएगा। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता, 4 लोगों के लिए कमा कमा के मर जाता है। आपके घर में कितने लोग हैं? जरा सब लोग बताओ, बोलो। सब लोग से पूछ रहा हूं। किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 5 लोग हैं, किसी के घर में 10 लोग हैं। क्यों? सही है। किसी के घर में 20 लोग होंगे बस। क्यों? आप 50 साल के हो रहे हो, 40 साल के हो गए, आपकी आयु इतनी बड़ी हो गई, इतनी लंबी आयु में तुमने केवल 5-7 लोगों के लिए जीवन गुजार दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? ये हलवा पूड़ी सब लाते हैं। हम जब सोते हैं ना, तो सवेरे जागने के पहले भगवान से सोने के पहले ये कहकर सोते हैं कि प्रभु कल ये शरीर यदि समाज की सेवा में काम आए, सेवा यदि शरीर से होए तो ही जगाना, वरना जगाने की जरूरत नहीं है। सवेरे हम किसी के काम आए तो ही जागें, वरना सोते ही रह जाएं। क्या जरूरत है जागने की? हम बोझ बन के क्यों जिए धरती पे? हमारे होने से, अच्छा आपके होने से कितनों का फायदा है बताओ? उत्तर दो। आपके होने से कितनों का फायदा है? भैया बताओ, भैया आप बताओ, आपके होने से कितनों को फायदा है? हाँ? केवल बेटे को, केवल पत्नी को, केवल आपकी मां को और आपके पिता को। आपके होने से केवल आपके माँ बाप का फायदा है, आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को फायदा है। इनके अतिरिक्त किसका फायदा है? कुछ रिश्तेदारों को आप हेल्प कर देते होंगे तो आपके होने से उनका भी फायदा है, गिने चुने, है ना? लेकिन अनिरुद्धाचार्य के होने से कितने लोगों का फायदा है? हमारे होने से जब तक हम हैं तब तक तो फायदा है ही नहीं है। क्यों? हमारे होने से ना किसी को नुकसान नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि अनिरुद्धाचार्य के कारण हमारा नुकसान हो गया। हमारे होने से बेसहारा माओं की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। हमारे होने से 150 बच्चे, यदि बेसहारा बच्चों को शिक्षा मिल रही हो, वृद्ध माओं की सेवा हो रही हो, सब भक्तों को भोजन मिल रहा हो, तो ये सब करने वाले तो भगवान ही हैं। लेकिन उन्होंने इस दास को निमित्त बना रखा है। तो मैं निमित्त बनकर भी ईमानदारी से ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। करने वाले भगवान हैं, लेकिन मैं उनका प्रतिनिधि बनकर यदि कार्य कर रहा हूं तो ईमानदारी से ही तो कर रहा हूं। तो मेरे होने से बहुत लोगों को फायदा है। बोलो हाँ या ना? फायदा है। बेचारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मेरे होने से हंस लेते हैं, है ना? तो बहुत लोगों को फायदा है।
किसी के आंसू पहुंचे जाते हैं गौरी गोपाल में बेसहारा माओ के, तो मेरे होने से फायदा है। अब ये सवाल आपसे कि आप कुएं के मेंढक बनकर ना रहिए, समाज के लिए कुछ सोचिए, आप भी कुछ करिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप क्या अपने सेल्फ डिपेंड होकर कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो फिर गौरी गोपाल की ओर आप भी अपना एक हाथ बढ़ाइए, ताकि एक हाथ अनिरुद्धाचार्य के केवल 2 हाथ ना हो, आप सबका एक एक हाथ मिले तो हजारों हाथों की ताकत गौरी गोपाल में हो, और हम सब मिलकर एक इतिहास रचें। हम सब मिलकर समाज की सेवा का संकल्प लें। अकेले कोई नहीं कर सकता, तो हम सब मिल जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक गट्ठा लकड़ी हो और 4 लोग उसमें हाथ लगाएं तो उसका भार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को यह जरूर सिखाइए कि बेटा केवल परिवार की नहीं, राष्ट्र की, समाज की सेवा करो। सेवा करने वाले बच्चे हों, इंसानों का सम्मान करने वाले बच्चे हों, लोगों के बहते हुए आंसुओं को पहुंचने वाले बच्चे हों, लोगों की पीड़ा दुख दर्द समझने वाले बच्चे हों। आजकल ना सच्ची बताएं, लोग दर्द नहीं समझते, पीड़ा नहीं समझते, तकलीफ नहीं समझते, है ना। लोग आजकल निर्दयी जैसे होते जा रहे हैं, निर्दयी, निर्मम। क्यों हो रहे हैं जानते हैं? क्योंकि मांसाहार करने लग गए कुछ लोग, और मांसाहार करने वाला तो निर्दयी होता है। दया होती तो मांस ही नहीं खाता, क्योंकि मांस तो काट ही वही सकता है जो निर्दयी हो। आप मेरे से कहो कि महाराज जी मछली जरा पानी से निकाल दो और इसे काट दो, मैं तो नहीं काट सकता। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर मारा, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। वो 4 लोग कौन थे? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। 4 लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। अब ये बताओ कि 4 ने मिलकर के मारा है, तो बताओ 4 को सजा एक सी मिलेगी कि अलग अलग? जोर से, जोर से। 4 की सजा एक या अलग अलग? जोर से। एक। हमारे भारत में मर्डर करने वाले को उम्र कैद की सजा मिलती है, मतलब 20 साल की सजा। क्यों? मर्डर करने वाले को 20 साल की सजा। तो बताओ उन 4 को 20 साल की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं था उस जमाने में। देखो पहले की व्यवस्था कैसी थी, सुनो। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर के मारा, तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा गया आप न्याय करो, किसे कौन सा दंड मिलना चाहिए। 4 ने मिलकर मर्डर किया है। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये जो शूद्र है इसे 5 वर्ष की सजा होगी, जो वैश्य है उसे 10 वर्ष की सजा होगी, जो क्षत्रिय है उसे 15 वर्ष की सजा होगी, और जो ब्राह्मण है उसे 20 साल की सजा होगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? जब अपराध एक है, पाप एक है, गलती एक है, तो 4 को अलग अलग क्यों? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र को पता नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। शूद्र से थोड़ा ज्यादा पाप पुण्य के बारे में वैश्य को पता था। जब पता था तो इसने क्यों मारा? पता था धर्म के बारे में, और वैश्य से ज्यादा धर्म का ज्ञान क्षत्रिय को है। तो जब तुम्हें धर्म का ज्ञान था तो आपने क्यों मारा? किसको पता है जरा बता दो। सुनो, जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है वो तो झूठ बोले, पर जिसे पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो भैया तुम्हें पता था ना कि झूठ बोलना गलत है, तो क्यों बोला? तो तुम्हारा अपराध ज्यादा है। जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, उसका तो वही अपराध होगा तो कम होगा। तुम्हें तो पता था ना। इसलिए कोई व्यक्ति गलत करे तो करे, आप सत्संग करने वाले हैं, आप धर्म से जुड़े लोग हैं, आप तो कम से कम गलत काम ना करो, आप तो झूठ ना बोलो, आप तो बेईमानी ना करो, आप तो छल ना करो, आप तो कपट ना करो। और लोग करें तो करें, तुम क्यों करो? एक धोबी था, जंगल गया गधे को लेकर,
गधा चरा रहा था तो चमकता हुआ कोई पत्थर नजर आया धोबी को। तो पत्थर उठाया, बड़ा चमचम चमचम चमक रहा था। धोबी के बात समझ में आई कि यह कोई चमकीला पत्थर है। उस पत्थर से रस्सी बांधी और गले पे लटका दिया गधे के। अब वो पत्थर गधे के गले में लटका कर धोबी चला। धोबी ने गधे को नहलाया तो उसी पत्थर से घिसना स्टार्ट किया। वहां से एक जौहरी गुजरा। जौहरी की नजर पड़ी कि ये तो बहुत अनमोल हीरा है, पर जौहरी को लगा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों भाई धोबी, ये राम जी धर्म को जानते थे कि नहीं? जोर से सभी लोग उत्तर देंगे, राम धर्म को जानते थे या नहीं? रावण धर्म को जानता था कि नहीं? जोर से, जोर से। हां, रावण भी वेद पुराणों का ज्ञाता था। धर्म को तो रावण भी जानता था, धर्म को तो राम भी जानते थे। फर्क इतना था कि रावण केवल धर्म को जानता था, धर्म पर चलता नहीं था, और राम जानते भी थे और धर्म पर चलते भी थे। अब आप बताओ कि धर्म को जान लेना पर्याप्त है या धर्म पर चलना पर्याप्त है? चलना या जानना? बोलो। लेकिन आज विडंबना समाज की क्या है कि आज धर्म को सब लोग जानते हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोग धर्म को जानते हो। आप सबको पता है कि माता पिता की सेवा करना अच्छा है, पुण्य है। सबको पता है कि माता भगवान होती है, सबको पता है कि पिता भगवान होता है, सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है कि दया करना चाहिए। आप सबको पता तो है, लेकिन पता है, जानते हो, उस पर चलते नहीं हो, मानते नहीं हो। और जानने से काम ना होगा, मानने से काम होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना जानते हो धर्म को, उतना मानने लग जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज विडंबना क्या है, धर्म के बारे में लोग खूब जानते हैं। आपको पता है, आप सबको पता है कि मांस खाना गलत है, शराब पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, छल करना गलत है, कपट करना गलत है, निंदा करना गलत है, चुगली करना गलत है। सबको पता है, किसे नहीं पता? छोटे से बच्चे को भी पता है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है। पर सच बोल कौन रहा है? पता होने से काम ना होगा साहब। इसलिए जितना जानते हो, उस जानने वाले ज्ञान को फॉलो करने लग जाओ, चरितार्थ करने लग जाओ, फिर देखो परिवर्तन। राम को केवल पता है ऐसा नहीं, जो पता है उस पर चलते हैं। अनिरुद्धाचार्य को भी जितना पता है, मैं उस पर पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि चल सकूं, सत्य बोल सकूं, दया कर सकूं, निंदा से बचूं, चुगली से बचूं, छल से बचूं, कपट से बचूं, ईर्ष्या द्वेष से बचूं। इन सब से मैं बचता हूं, सत्य को अपनाता हूं। यदि मैं कोशिश करके और मैं कुछ हद तक उस सत्य के सही रास्ते पर चल पा रहा हूं, तो थोड़ा प्रयास आप भी करो। आप भी थोड़ी सी अपनी नजरों को बदलो, देखने का नजरिया बदलो। मैं आपको देखता हूं अपनी माता के रूप में, मैं आपको देखता हूं अपनी बहन के रूप में। मैंने ये दृष्टि कहां से पाई? राम से। राम हर नारी को बड़ी है तो माता के रूप में देखते हैं, बराबर की है तो बहन के रूप में देखते हैं, छोटी है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये बदलाव आप चाहें तो ला सकते हैं। बदलाव की बातें सब करते हैं, पर बदलाव की बातें करने से बदलाव ना होगा। बदलाव आप शुरू कर दीजिए अपने आप से। बदलिए नजरिया देखने का। स्त्रियां भी नजरिया बदलें। बड़ा है तो पिता देखो, पिता के रूप में, बराबर का है भाई के रूप में, छोटा है पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बदलाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलो। बदलाव की। आज लोग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, बदल तो रहे हैं पर गलत वे पर, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सही दिशा
भूल गए लोग, भटक गए। सही क्या है? देखो मैं कुछ सही, भारत जी कहते हैं कि मैं राजा बना तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, इसलिए मुझे राजा नहीं बनना, मुझे राम से